पिछले क्लास में हम लोग वर्ग 10th के रसायन विज्ञान से संबंधित पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित कुछ टॉपिक के बारे में जाने थे, जैसे कि अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, इसके बारे में हम लोग समझे थे, पढ़े थे। आज हम लोग उस टॉपिक से संबंधित आगे के अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, पिछले क्लास में अभिकारक और प्रतिफल से संबंधित प्रश्न और उसके उदाहरण पढ़े थे। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे Mg प्लस O2 तिरचिन 2Mg संतुलित करने के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अर्थात मैग्नीशियम, एक मेरा नया पदार्थ मैग्नीशियम है, दूसरा ऑक्सीजन, ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करने के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि इन दोनों अभिकारकों का गुण प्रतिफल के गुण से भिन्न है। दूसरा एग्जांपल H2 प्लस Cl2। रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। H2 प्लस Cl2 तिरचिन 2HCl, यानी 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अर्थात हम लोग समझे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ भाग लेकर जब एक या एक से अधिक रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक भाग लेकर भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Mg प्लस O2 तिरचिन 2MgO। दूसरा एग्जाम्पल है
H2 प्लस Cl2 तीर चिन्ह 2HCl हाइड्रोक्लोरिकम। हम लोग इस दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझे हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चलिए सही बच्चों का ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। चलिए प्यारे बच्चों का सभी लोग ध्यान देंगे। रासायनिक समीकरण, जिसको अंग्रेजी में केमिकल इक्वेशंस कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा व्यवस्थित समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहा जाता है। प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा व्यवस्थित समीकरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे C अर्थात कार्बन, O2 ऑक्सीजन गैस, कार्बन ऑक्सीजन, A संकेत सूत्र दोनों आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस का व्यवस्थित समीकरण का निर्माण किया। दूसरा एग्जाम्पल है Ca प्लस O2 2Ca, यहां संतुलित करेंगे कैल्शियम ऑक्सीजन गैस के साथ आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण किया। यह जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम एग्जाम्पल में कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया, यह एक रासायनिक समीकरण। दूसरे का कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण किया। यह भी एक व्यवस्थित रासायनिक समीकरण। यह रासायनिक समीकरण से हमें सूत्रों और संकेत के बीच संबंध या उससे संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप नए पदार्थों का, भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये हमने समझे रासायनिक समीकरण, और इससे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोगों ने पढ़ा है। इस दोनों को पढ़ने के बाद अगले टॉपिक हम लोग रासायनिक समीकरण के लिखने का क्या नियम है, इस प्रश्नों को अभी हम लोग पढ़े। अगला टॉपिक हम लोग का रासायनिक समीकरण लिखने के
प्रमुख नियम। चलिए प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने के प्रमुख नियम। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, उसको लिखने के क्या नियम है, क्या तरीके हैं, हम इसको समझेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखने के नियम के बारे में पढ़े। जैसा कि एक में तीर चिन्ह के बाईं ओर, तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखे जाने वाले सूत्रों एवं संकेतों को तीर चिन्ह के बाईं ओर, तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखे जाने वाले सूत्रों एवं संकेतों को अभिकारक कहा जाता है। दो में तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखे जाने वाले सूत्रों एवं संकेतों को विफल कहते हैं। तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखे जाने वाले सूत्रों एवं संकेतों को अभिकारक कहा जाता है। तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखे जाने वाले सूत्रों एवं संकेतों को प्रतिफल कहा जाता है। 3 में समीकरण, रासायनिक समीकरण के मध्य, रासायनिक समीकरण के मध्य तीर चिन्ह का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग का है रासायनिक समीकरण के मध्य तीर चिन्ह का प्रयोग होता है। चौथा, रासायनिक समीकरण में अभिकार एवं प्रतिफल, रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच अणु एवं या परमाणु की संख्या, अणु या परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, अभी हम लोग रासायनिक समीकरण के लिखने के प्रमुख नियम जो मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। पहला, तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखे जाने वाले सूत्रों एवं संकेतों को अभिकारक कहा जाता है। दूसरा का, तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखे जाने वाले सूत्रों एवं संकेतों को प्रतिफल कहते हैं। तीसरा का, रासायनिक समीकरण के मध्य अर्थात बीच में तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। चौथा, रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं प्रतिफल अर्थात दोनों के बीच अणु एवं परमाणुओं की संख्या समान होती है। कहने का मतलब कि हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम पढ़े, या हम लोग को वर्ग 10 के प्रथम पाठ रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं जो हम लोगों को आगे
वर्ग 10th की सिलेबस में इन प्रश्नों का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे संबंधित अगले दिन हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार, कितने भागों में बांटा गया है, रासायनिक समीकरण के क्रिया विधि क्या है, जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया, जो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, है ना। इसके लेकर के आप लोग आज और आज से पहले जो भी कक्षाएं पढ़ी है रसायन शास्त्र जो भी आप लोगों ने पढ़े हैं उसको अच्छी तरह से अभ्यास करके आएंगे। हम लोग अगले क्लास में, है ना, रासायनिक समीकरण से संबंधित और प्रश्नों को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को धन्यवाद और हम लोग मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।